टुमारो है फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस, इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। क्या टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे हम निफ्टी 50 के ऊपर में एक ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ कामकाज होते हुए देख पाएंगे, या फिर कहानी यूं ही स्थिरता पूर्वक वाली देखने को मिलने वाली है? जिस प्रकार से हमने इस हफ्ते मार्केट को देखा है कि ज़्यादातर मार्केट आप सभी को साइडवेज ही कामकाज करता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी लॉजिक ये है कि अब जो है 2025 की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं, मंथली एक्सपायरी की ओर अब यहाँ पर तैयारी चल रही है। निफ्टी की हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो, उसी कंडीशंस पे यदि हम 2025 का जो उच्चतम स्तर है वो यदि हम देखें निफ्टी की, तो वह भाव दिखाई देती है 26,325 रुपए की। आप सभी को याद ही होगा कि निफ्टी 50 के ऊपर में अभी जो हाल फिलहाल में ही एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर लगता हुआ दिखाई दिया था, वह भाव था 26,325 रुपए की। अब ये 26,325 की कहानी मैं अभी फिलहाल क्यों याद कर रहा हूँ, क्योंकि 2025 की विदाई का समय है। और ये जो गोल घेरे के अंदर आप कैंडल को देख पा रहे हैं, ये जो गोल घेरा हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, इसकी जितने भी अंदर में आपको कैंडल्स दिखाई दे रही है, उस कैंडल्स की कहानी को देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि एक भाव हमने निकाला है, और वह भाव है 26,249 रुपये 62 पैसे की। इसको राउंड फिगर में हम ले लेते हैं तो यह भाव हो जाता है तकरीबन 26,250 रुपये की। निफ्टी की यदि मैं क्लोजिंग की चर्चा करूं तो बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा क्लोजिंग, तो क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कि 26,142 रुपये की यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। कितनी की क्लोजिंग है? 26,142 रुपये की। अब यहाँ पर जो उच्चतम स्तर देखने को मिल रहा है 26,325 रुपये की। मार्केट अभी तक फिलहाल ये जो गोल घेरे के अंदर जितने भी कैंडल्स आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, अभी तक मार्केट ने कई बार प्रयास किया है कि हम 26,250 के ऊपरी स्तर पे जाकर के क्लोज होते हुए दिखाई दे, लेकिन अभी तक ये नौबत नहीं आई है कि मार्केट जो है 26,250 के स्तर को तोड़ तो पाता है, लेकिन उसके ऊपरी स्तर की क्लोजिंग अभी तक संभव नहीं हो पाई है। मतलब कि क्या हम ये मान करके चल सकते हैं कि निफ्टी का जो अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जो जोन होगा वो हम 26,250 रुपये का मान करके चले, लेकिन क्लोजिंग के बेस पे ध्यान रखिएगा, इंट्राडे के बेस पे नहीं। ये हम एसएल जो है क्लोजिंग के बेस पे मान सकते हैं, या फिर मंथली एक्सपायरी की यदि आप ट्रेडिंग लेते हैं, मंथली एक्सपायरी के लिहाज से यदि आप ट्रेड की पोजीशन बनाते हैं, तो भी इस एसएल का जो यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है निफ्टी के ऊपर में, जो कि 26,250 रुपये का है। लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये इंट्राडे के लिहाज से नहीं है, ये क्लोजिंग के बेस पे है। अब ये क्लोजिंग के बेस पे पूछेंगे तो बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि क्लोजिंग के बेस पे हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे इसी सेल का। तो क्लोजिंग के बेस का मतलब ये होता है कि आज यदि मार्केट ओपन है तो मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो 3:30 पे, वह क्लोजिंग 26,250 के ऊपरी स्तर पे होते हुए दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि आपने बीते बुधवार की ट्रेडिंग सेशंस की क्लोजिंग क्या देखा, 26,142 रुपये का देखा। तो यही क्लोजिंग जो है 26,250 के ऊपरी स्तर पे होना चाहिए, जैसे कि 26,251 रुपया, 26,252 रुपया, 26,255 रुपया, कुछ भी क्लोजिंग हो, इसके ऊपर यदि क्लोज होती है तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि ये जो हमारा एसएल है, ये एसएल अब हिट हो गया। अब जो है ये एक नया जो 52 वीक का उच्चतम स्तर हमने देखा था 26,325 रुपये का, अब इसे भी तोड़ करके निफ्टी क्या करेगी, एक नया 52 वीक के उच्चतम स्तर को लगाएगी। और ये तैयारी हो सकता है तो 2025 के अंतरिम में हो जाए, या फिर 2026 की शुरुआत में हो जाए, या फिर तीसरी कहानी यहाँ पर ये क्रिएट होते हुए दिखाई देती है कि यहीं से मार्केट का बुरा दौर यहाँ से शुरू होगा, मार्केट में करेक्शंस का दौर स्टार्ट होगा, और हम 26,250 के इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जोन के बेस पे मार्केट के ऊपर में हैवी बिकवाली, हैवी यहाँ पर रणनीति पुट की बना करके बैठ सकते हैं। यही हमारा सब कुछ होगा मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। अब 2025 की विदाई का समय है, तो जैसा आपने देखा कि इस हफ्ते का यदि मैं जिक्र करूं तो पूरे साल की यदि मैं डेटा को उठा करके आपके सामने रख दूं तो सबसे खराब जो डेटा आपको देखने को मिलेगा वो इसी हफ्ते का होगा। कि हमने इस हफ्ते तो देखा ही देखा मंडे ट्यूसडे को कि मार्केट के ऊपर में एक स्थिरता पूर्वक कामकाज करते हुए मार्केट साइडवेज दिखाई दी। इसके बीते हफ्ते को भी देखेंगे तो लगभग इसी कंडीशंस के साथ ही मार्केट को हमने क्लोज होते हुए देखा है, मार्केट को साइडवेज कामकाज करते हुए देखा है। इसलिए
मार्केट से ये उम्मीद कर सकते हैं, जो कि इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशंस है, हम टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे मार्केट के ऊपर में एक बड़ी मोमेंटम के साथ कामकाज होते हुए देख पाएंगे। चाहे वह मोमेंटम तेजी की हो या फिर गिरावट की, दोनों मोमेंटम को हम कैप्चर करेंगे। लेकिन जो सबसे पहले हमने कहानी बता दिया, इस कहानी को आप नोट करके रख लीजिएगा, इस लेवल को नोट करके रख लीजिएगा, जो कि मंथली एक्सपायरी के लिहाज से भी आपको आने वाले समय में काम देने वाला है, और ये लंबे समय में भी काम देने वाला है। और इंट्राडे के लिहाज से जो लेवल मैं आप सभी के सामने प्रोवाइड करता हूं, वो तो अभी आपके समझ रखने ही वाला हूं, तो इसके ऊपर भी आपस चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से जो निफ्टी के ऊपर में जो लेवल दिखाई देता है, वह लेवल है 26,180 रुपए की। कितने की लेवल है? 26,180 रुपए की ये लेवल दिखाई दे रही है निफ्टी की। क्लोजिंग की चर्चा करें तो क्लोजिंग कितनी की? 26,142 रुपए की यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि हमारा लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है, मार्केट की क्लोजिंग नीचे दिखाई दे रही है। तो हमारे लेवल के निचले स्तर पे जब तक मार्केट दिखाई देती है, क्या बनती है? पुट की रणनीति बनती है, पी की रणनीति बनती है। मार्केट में गिरावट की आशा होती है, और उस गिरावट की आशा के साथ ही हम निफ्टी के ऊपर में ये टारगेट मान करके चल सकते हैं कि जब तक 26,180 के निचले स्तर पर निफ्टी आप सभी को दिखाई देगी, बेशक हम पुट की रणनीति के साथ जाएंगे, और हमारा जो पहला टारगेट होगा, वह पहला टारगेट ही हमारा 26,000 रुपए का होगा। कितने का होगा? 26,000 रुपए का ये हमारा पहला ही टारगेट होगा। दूसरे टारगेट की ओर यदि हम बढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 25,900 रुपए का ये हमारा दूसरा टारगेट होगा। निफ्टी के ऊपर में कोशिश होगा कि 25,850 रुपए तक भी निफ्टी 50 आप सभी को टूटता हुआ दिखाई दे। एक जबरदस्त करेक्शंस के साथ मार्केट के ऊपर में गिरावट देखी जा सकती है, एक जबरदस्त गिरावट यहां पर देखने को मिल सकती है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी 50 के ऊपर में। अभी थोड़ी देर पहले हमने सेंसेक्स का भी ओपिनियन डाला है, उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बैंक निफ्टी का भी ओपिनियन डाला है। तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का ओपिनियन यदि आप देखना चाहते हैं तो बेशक इस वीडियोस के नीचे आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी दोनों का ओपिनियन देखने को मिल जाएगा। उसके तहत भी आप मार्केट के ऊपर में उसके ऊपर में भी रणनीति बना करके बैठ सकते हैं। ध्यान देंगे कि कॉल की रणनीति कब संभव हो पाएगी निफ्टी के ऊपर में। अभी जैसा कि हमने बताया कि 26,250 रुपया हम मंथली बेस पे यहाँ पर टारगेट लेकर के चल सकते हैं। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो 26,142 रुपए की तो क्लोजिंग ही देखने को मिल रही है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है 250 रुपए के टारगेट को। इसलिए यहाँ पर कॉल की रणनीति के ऊपर में ध्यान रखिएगा कि कॉल की रणनीति तभी संभव है जब ये निफ्टी 26,180 के स्तर को तोड़ता हुआ दिखाई दे। 26,180 के ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का भी अपना समय व्यतीत करता हुआ दिखाई देता है। तो जिस रेजिस्टेंस के जिक्र का भी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उस रेजिस्टेंस को भी तोड़ेगा, एक नए 52 वीक के उच्चतम स्तर को भी लगाता हुआ दिखाई देगा। ये मार्केट जो एक नए रिकॉर्ड तोड़ उच्चतम स्तर तक भी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो कॉल वाली कहानी जो है काफी लंबी चल सकती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि मार्केट के ऊपर में जब आप पोजीशंस बना रहे हैं तो इंट्राडे के लिहाज से इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो स्क्रीन के ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है 26,180 रुपए का। ध्यान रखिएगा। तो कॉल की रणनीति कब संभव होगी? जब 26,180 का स्तर टूटता हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपरी स्तर पे 5 मिनट की मार्केट अपना समय व्यतीत करते हुए दिखाई देती है, तो ही हम कॉल की रणनीति यहाँ पर संभव समझेंगे कि मार्केट के ऊपर में तेजी लौटते हुए दिखाई देगी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। और नहीं तो मार्केट के ऊपर में जो करेक्शन है वो करेक्शन बरकरार रहते हुए दिखाई दे सकती है। यदि कॉल की रणनीति आती भी है तो क्या हम टारगेट लेकर के चल सकते हैं? जो हमने आपको रेजिस्टेंस का जोन बताया मंथली एक्सपायरी के लिहाज से 26,250 रुपए का, यही हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि इसको तोड़ना पड़ेगा फिर मार्केट को। ऐसे तोड़ेगी तभी फिर हम एक नए 52 वीक के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ते हुए मार्केट को देख पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है, यदि लॉजिक को भी देखेंगे तो ये हमारा जो सबसे पहला टारगेट हो जाएगा वो 26,250 रुपए का हो गया। उसके बाद फिर हम मार्केट को देखेंगे तो एक जबरदस्त तेजी दिखा पाएगी और हम 26,350 रुपए के टारगेट को भी यहाँ पर देख पाएंगे, क्योंकि 26,325 रुपए का हमारा अभी तक का उच्चतम स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस उच्चतम स्तर को तोड़ करके एक नया 52 वीक का उच्चतम स्तर लगता हुआ दिखाई दे सकता है 26,350, 370, 380, कहीं भी मार्केट आपको ऊपरी स्तर पर निकलते हुए दिखाई दे सकती है। ताबड़तोड़ फिर तेजी देखने को मिल सकता है। इसलिए बहुत ही सिंपल सी लॉजिक हमने क्रिएट कर दिया है कि 26,180 के इस लेवल को देखो, 26,180 के निचले स्तर पर जब तक आप सभी को निफ्टी 50 दिखाई दे रही है
पुट की रणनीति के साथ कंटिन्यू बैठ जाओ 26,000 के टारगेट के लिए। 26,000 के टारगेट को अचीव करने के बाद 26,900 26,850 के टारगेट को भी अचीव करते हुए दिखाई देगी। ताबड़तोड़ करेक्शंस, ताबड़तोड़ गिरावट यहाँ पर निफ्टी के ऊपर में देखने को मिल सकती है। दूसरी कहानी है कि 26,180 के स्तर को यदि निफ्टी 50 तोड़ देता है तो हम कॉल की रणनीति के साथ जाएंगे, सी की रणनीति के साथ जाएंगे, पुट को अवॉइड करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो पहला टारगेट ही हमारा रेजिस्टेंस होगा 26,250 रुपये का। उसके बाद फिर यहाँ पर एक नए 52 वीक के उच्चतम स्तर भी निफ्टी 50 लगाएगी 26,350, 370, 380 कुछ भी हाई लगा सकती है। तो ये सिंपल सी लॉजिक हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है टुमारो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से निफ्टी 50 के ऊपर में। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू।